वंदे लोकतिलकं सात्वत वार्ता विभूषणम अमर कुतुच्छारणं प्रबुद्धं लोक जीवनम प्रणय प्रमर्त जागदीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी परम पूज्यपाद श्री श्री वर्धा जी के चरणों में प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के चरणों में प्रणाम। उपस्थित ठाकुर जी के कर्मी मंडली, गुरु भ्राता, मातृमंडली, साधु सज्जन भक्त मंडली, छोटे छोटे बच्चे, सभी को मेरा यथा योग्य स्थान में प्रणाम। जय गुरु। आज एक पुण्य दिन है, ये पवित्र दिन है। जे पुरुषोत्तम का श्री मंदिर सत्संग विहार सुंदर नगर में आज उनका वर्धापन स्मृति महोत्सव। इसका पीछे कितने दादा कितने माओं का कड़ी मेहनत, साधना, तपस्या, ईश्वर भगवान का आशीर्वाद से परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव करकमल में ये मंदिर उद्घाटित हुआ था। ये पवित्र भूमि में यहाँ पर हम प्रत्येक जो भी उपस्थित हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। ये जीवन में घर संसार करते हुए कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करते हैं, कोई होम मेकर है जो परिवार को लेके माँ लोगों का जिम्मेदारी के बारे में माँ बोल रहे थे। प्रत्येक कर्म मुखर जीवन चलते रहता है। एक कर्म मुखर जीवन में एक उपार्जन भी एक बहुत जरूरी बात है। इस सारे चीजों को सिमटते हुए जो जीवन में आगे बढ़ना। एक घटना याद आता है कि जंगल में एक गाय घास खाने के लिए जाता था। जाते जाते एक तालाब में जिधर कीचड़ है उसमें अच्छा घास है करके वहां पे चला गया, फंस गया कीचड़ में, निकल नहीं पा रहा है। जब निकल नहीं पा रहा है तो निकलने का रास्ता क्या है? हमारा जीवन में कोई बिजनेस करते हैं, कभी घाटा हो गया, कभी नौकरी करते हैं, नौकरी चला गया, कभी ऐसे परिवार का जीवन में चल रहा है तो पत्नी का ऐसे कुछ हुआ कि पूरा सारे चीज जो इंटेस्टाइन वगैरह सब इन्फेक्शन हो गया, अभी वो ऑपरेशन करना पड़ेगा। बेटा का कुछ हो गया है, उसका हाथ में कुछ ऑपरेट करना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार का समस्या है। वो गाय जैसे दलदल में फंस जाता है, हम भी ऐसे फंस जाते हैं कभी कभी। तभी दिमाग काम नहीं करता है। तो ये दलदल से निकलेंगे कैसे? तो रास्ता क्या है? गाय का एक मालिक है, वो शाम तक जब ये नहीं आता है घर पे तो ढूंढ ढूंढ के चिल्ला के जाता है कि कहाँ पर है। आके देखता है कि दलदल में फंसा हुआ है। फिर वो दलदल से वो मालिक उसको निकाल के लेके जाता है। हम जब दलदल में फंस जाते हैं, हमारा भी जीवन में एक मालिक होना चाहिए कि नहीं? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा वो दलदल से? जो दलदल हम किसी को बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि सबका सहन करने का शक्ति है। जब भी पता चलेगा मेरा बेटा की बेटी को कि पिताजी का नौकरी चला गया, अभी उसका स्कूल बंद करना है, उसका जो खर्चा है मैं मिटा नहीं सकता हूँ, वो सहन नहीं कर पाएगी। मैं अभी थोड़ी कुछ महीने पहले मैं गया था यूनाइटेड अमेरिका, मतलब सॉरी अरब में, यूएई में गया था। उधर एक दादा हैं, बोल रहे थे ऐसे नौकरी करते हैं केमिकल लैब में, और कंपनी में अरबियन कंपनी है, तो उसमें कंपनी में कभी कभी टर्मिनेशन चालू हो जाता है। उनका टर्मिनेशन हो गया इनका। अभी जितना पैसा है, एक्सपेंसिव सिटी है दुबई, तो उसमें चलने के लिए, खा पी कर वहां पर रहने के लिए, दूसरा नौकरी ढूंढने के लिए कुछ तो पैसा चाहिए।
और बच्चों लोगों का मंथली फी रहता है। तो कुछ दिन के लिए बच्चों लोगों को स्कूल से लेके आए घर पे, और जब भी वो स्कूल बस जाती थी, बेटी स्कूल ड्रेस पहन के जाके बालकनी में देखती थी कि स्कूल बस जा रही है। बेटा थोड़ा बड़ा है, समझ लेता था, पिताजी ने सर्टिफिकेट लेके आया है वापस घर से, मतलब स्कूल से, समझ लेता है। इस सारे परिस्थिति में कोई भी पिता माता हो, आंखों में आंसू आ जाता है। जिनको जन्म दिया है उनको एक अच्छा जीवन नहीं दे पा रहा हूं, मगर उन्होंने हार नहीं माना, दलदल में फंसा हुआ है। भरोसा है मालिक के ऊपर, मालिक का ऊपर भरोसा है, कहीं ना कहीं जुगाड़ करेंगे। तभी उनका उधर ऐसे उत्सव का आशीर्वाद आया था कि उत्सव करो सब मिलके। जैसे माँ बोले तो उत्सव मतलब उत्सव मुखी होना। उत्सव कौन है? ईश्वर भगवान, मालिक की तरफ हमारा मुखीनता, उत्सव का सार्थकता है। तो वो उत्सव में ध्यान दिए, उत्सव हो गया। उत्सव का जो रिपोर्ट होता है देवघर में भेजने के लिए टाइप कर रहे हैं ईमेल में। उनको एक नौकरी का ऑफर लेटर आया है, 2 दिन से आके पढ़ा है, उनको समय नहीं है पढ़ने के लिए कि एक दूसरा नौकरी आके पढ़ा है। तो कौन कर रहा है? जीवन में मालिक की जरूरत होता है। ये मालिक के जीवन में पहचान होना चाहिए। पहचान कैसे होगा? दीक्षा का माध्यम से। दीक्षा का माध्यम से मालिक का पहचान होता है। वो तो युग के आधार पर आए हैं, श्री कृष्ण स्वरूप में, रामचंद्र रूप में, सब युग में आए हैं। जो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र युग में जो आए हैं, उनको जो सदीक्षा, ये दलदल से निकालने के लिए जो प्रक्रिया उन्होंने सतनाम दिए हैं, ये जो इष्टपति दिए हैं, प्रार्थना दिए हैं, ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सतगुरु का शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चित रूप से कहता हूं तुम्हारा उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ये जो हमारा उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, बीच बीच में सोचना पड़ता है कि भाई सचमुच सही जगह पे हूं कि गलत जगह पे आ गया। ये जो सोचना पड़ता है, तभी भरोसा देने वाला कौन है कि जीवंत आदर्श की आवश्यकता होता है। ये जो जीवंत आदर्श होते हैं आचार्य, ये आचार्य देव होते हैं जीवंत आदर्श। अभी कुछ मैं इधर इष्ट प्रसंग करने से पहले माँ लोग कीर्तन करके गए। दादा ने क्या बोला? मुझे बोला कि दादा, उनसे पहले अनाउंस किए थे कि आपको जाजन करना है। मैंने सोचा कि मेरा नंबर आ गया, मुझे बोलना पड़ेगा। फिर देखे कि नहीं दादा, माँ लोग, कमलेश साहब बोले कि माँ लोग खिचड़ी बना रहे हैं, तो उनको थोड़ा कीर्तन करके फिर जाके खिचड़ी बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। बात देखिए, हम यहाँ पर परमपिता का गुण कीर्तन करने के लिए खड़े हैं। गुण कीर्तन में आनंद है जब उनको जीवन में कर्म मुखर होकर कुछ सेवा देते हैं। स्वामी के प्रति स्त्री का सडनली प्यार आ जाता है? नहीं नहीं, शादी हो गया, सपोज मतलब लव मैरिज नहीं हुआ तो अलग बात है, अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ। लव मैरिज से पहले तो प्यार रहता है, तो अरेंज मैरिज में जैसे शादी हो गया तो ये पहले तो पता नहीं चलता था किससे शादी किया। अभी शादी किया, पति पत्नी जब देखते हैं, पत्नी का कभी तकलीफ है, पति उसको सेवा करने के लिए जा रहे हैं। कभी देखकर कुछ काम के लिए गई है मार्केट में, सब्जी लाने के लिए लेट हो गया, पति जाके स्कूटी लेके हाजिर मार्केट में कि तुम इधर बैठो। जब पति परेशान होकर ऑफिस में आया है, पत्नी में देखता है कि मुंह सूख गया है, तभी बोलते क्या प्रॉब्लम है, क्या है, उसको आके पानी देता है, उनको जो अच्छा लगता है वो बात करता है। ऐसे करके उसका जो अशांति के भाव कैसे प्रशमित होगा उसके में ध्यान देता है, सेवा देता है। ये परस्पर सेवा मुखर होकर जब चलते हैं प्यार जगता है। जब ईश्वर के प्रति प्यार भी ऐसे सेवा मुखर होकर चलना है। जब पता नहीं कितना रात प्रभु के लिए हम चलते हैं चलते हैं चलते हैं। माँ लोग खिचड़ी बनाएंगे करके यहाँ पर कीर्तन करके जल्दी गए। आचार्य वही चाहते हैं, कोई सब्जी काट रहा है उसको बुला के आके इष्ट प्रसंग कराओ। कोई मार्केट में गया है कुछ लाने के लिए, उत्सव में, मंदिर का काम में, किसी को डीपी वर्क में लगा हुआ है, घर घर जाकर ठाकुर जी का फोटो रख रहा है, किसको सत्यानुष्ठान दे रहे, उपासना दे रहा है, सबको प्रेरणा दे रहा है इष्ट पथ पर चलने के लिए। मालिक ढूंढो दलदल से निकलने के लिए। ये जो प्रक्रिया में जो शामिल है वो आके इष्ट प्रसंग कर रहा है।
मुझे बहुत अच्छा, मुझे दादा बोल रहे थे कि कैसे लग रहा है, व्यक्तिगत रूप से मुझे इतना अच्छा लग रहा है, जैसे एक एक उपासना केंद्र के दादा और माँ लोग आकर, छोटे छोटे बच्चे आकर कितना अच्छा ढोलक बजा रहा था। इससे स्वर्ग से कम आनंद नहीं है। जीवन में आनंद आनंद करके, शांति शांति करके लोग भाग रहे हैं करोड़ों रुपया का पीछे। करोड़ों रुपया किसका सर का नीचे रहेगा तो इतना आनंद लाभ नहीं कर सकता है। जे कीर्तन करते हुए, कीर्तन देखते हुए जीवन में आनंद लाभ कर रहा है। सच्चा सचिदानंदमय, असत निरोधी स्वतः सचिदानंद परिपोष हो जाता धर्म, धर्म मूर्त होता है आदर्श में। आदर्श में दीक्षा लाता है अनुराग, अनुराग लाता है वृत्ति नियंत्रण, वृत्ति नियंत्रण लाता है धृति, धृति से आता है स्वानुभूति संहति। ठाकुर जी ने यही सच्चिदानंद स्वरूप हमको जीवन में मिले हैं, उनको लाकर कैसे जीवन में चलेंगे उसका रास्ता एक ही है, आचार्य देव। ये जो मंदिर परिसर देख रहे हैं इसका मालिक कौन है? ठाकुर जी का जीवंत विग्रह होते हैं आचार्य, आचार्य देव होते हैं मंदिर का मालिक। और हम सभी एक एक, मेरा व्यक्तिगत मत है, हम मानते हैं हमारा मंदिर है, तो हम प्रत्येक एक एक वॉचमैन है। जैसे उनका आचार्य देव बोल रहे थे, कोई भी चीज ये मंदिर का कैंपस का अंदर आता है वो ठाकुर जी का है। एक बार वो गए थे ऐसे मंदिर में, ठाकुर दीक्षा प्रोग्राम में कुछ कार्यक्रम में गए थे आचार्य देव। जाते जाते बाथरूम में क्या हुआ कि मग जो है वो टूट गया। तो आचार्य देव किसी को चुपचाप बोल के, क्योंकि किसी को बोलेंगे तो टूट गया करके तो कोई लाने नहीं देगा, खुद पैसा देके अपना जान पहचान से व्यक्ति से मंगा के मार्केट से खुद मग रख के गए। बोले क्यों? ये जो मंदिर परिसर में जो कुछ है ये मेरा नहीं है, ये ठाकुर जी का है। ये भाव प्रत्येक का अंदर होना चाहिए। ऐसे मंदिर में हम प्रणाम करते हैं ठाकुर जी का सामने। आचार्य बोल रहे थे मंदिर में ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं, तभी कोई भी सर्वश्रेष्ठ परिपूर्णकारी पुरुषोत्तम होते हैं। जब उनका सामने, उनका मंदिर का बाहर आके हम अपना गुरुजन को प्रणाम कर सकते हैं, मगर उनका सामने नहीं। उनका सामने वो परम प्रिय, परम पूज्य, परम श्रेय, सर्वश्रेष्ठ परिपूर्णकारी हो, उनको प्रणाम करना है। ये छोटा छोटा अति सूक्ष्म भाव से ईश्वर भगवान को कैसे पूजा करके चलना चाहिए कौन बताएगा? आचार्य। जो जीवंत आदर्श गुरु पुरुषोत्तम को कैसे वर्णन करके चलना चाहिए, ठाकुर को कैसे खुश करना चाहिए। अहंकार को पूर्ण करने के लिए मैं जो पूछ रहा हूं, मेरा जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, कितना दिन भी हो जाए कुछ होने वाला नहीं है। मैं कुछ भजन कर रहा हूं, मेरा प्रशंसा के लिए मुझे कुछ अच्छा लगे, कुछ करे, लोग बाबा बोले, दादा ने क्या बोला, मेरा जीवन में ठाकुर तमोसा छन्न में रह जाएंगे, मेरे पास में नहीं रहेंगे। अनकंडीशनल लव, अनटटरिंग अधेरेंस। किसको माँ को पूछो, बेटा को वो प्यार करते हैं, कैसे प्यार करते हैं? तो मारते हैं धमाधम करके। ठाकुर जी बहुत मार खाए हैं उनका माँ से। ठाकुर जी बोलते हैं मेरा माँ का वजह से मैं जो बना हूं, मातृभक्त थे। ये जो प्रेम आत्म प्रशंसा नहीं रहता है, कुछ प्रत्याशा नहीं रहता, प्रत्याशा विहीन प्रेम, प्रीति प्रत्याशा विहीन प्रेम में जो ठाकुर भगवान मिल सकता है। जहां पर प्रत्याशा है वहां पर भगवान बहुत दूर से। आचार्य बोलते हैं तुम ऐसे बात होना चाहिए, ऐसे भजन कीर्तन होना चाहिए जैसे एकदम सबसे पीछे जो बैठे हैं दादा के माँ, जब भी घर पे जाएंगे उनका मन में गूंजाते रहेगा, क्या भजन गाया, क्या कीर्तन किया दादा ने। ये लेके जाएंगे, ठाकुर लेकर जाएंगे। उत्सव में आए हैं, ठाकुर लेकर जाएंगे साथ में। जीवन में परम प्राप्ति, ईश्वर ही परम गंतव्य पथ, उनको जीवन में पाने से कुछ पाना बाकी नहीं रहता है। क्यों? आप हजार करके देखिए, हम बेटे को पढ़ाते हैं, बेटी को पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, कभी कुछ बात ऐसे हो जाती है कि लगता है कि पापा आप ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ मतलब ऐसे कुछ बोल देते हैं जो हमने इतना किया हुआ चीज, लगता है कि सब कुछ, अरे मेरा मुंह पे ऐसे बोल रहा है।
दिल को चोट पहुंचता है। ठाकुर जी बोलते हैं इष्ट भिन्न छाकले अपन छिन्न भिन्न तार जीवन। जब इष्ट छोड़ के जब जीवन में और कोई अपना होता है, जीवन में सुख शांति आनंद से बहुत दूर चले जाते हैं। मैं फुटबॉल खेलता हूँ अच्छा लगता है, ऑफिस जाता हूँ अच्छा लगता है, मेरा बीबी को प्यार करता हूँ अच्छा लगता है, मेरे पिता माता को प्रेम करता हूँ, भक्ति करता हूँ, जैसे भी इष्ट पितृभूति करता हूँ, मातृभूति करता हूँ, उनको कैसे अच्छा में रखूंगा कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ सबके लिए। किसके लिए? ठाकुर जी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। मैं प्रिय परमकार बनकर, मैं उनका वॉचमैन बनकर सभी कुछ करूंगा, तभी जीवन में किसी का कुछ प्रत्याशा नहीं रहेगा। मुझे कुछ गाली दे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे कुछ गाली दे कि जब लास्ट कॉन्फ्रेंस में एक दादा बोल रहे थे, एक लड़का था हमेशा सवाल पूछ रहा था कि जैसे हमने एक मंडप बनाया, मंडप कैसे टिका हुआ है, खंबा है, एक खूंटी है ना, खंबा है, पिलर है, बिल्डिंग बना पिलर है। वो जाके पूछा है आसमान का पिलर किधर है, पूछ रहा था आसमान का पिलर किधर है। तो सब लोगों ने बोला ये पागल हो गया, आसमान का पिलर ढूंढ रहा है, किधर खूंटी है आसमान के लिए। बोला काम करो, वो एक दूसरे को बोले तो उसको पूछ, उसको पूछ, उसको पूछ, सब एक दूसरे बोलो पूछ, जिसको पूछ जाता था कि उसको पूछ। ऐसे बोलते हुए लास्ट में बोला कि अपना गांव में एक सन्यासी है उनको पूछो जाके आसमान का खूंटी किधर है, नहीं तो गिर जाएगा। वो जाके भाग के देखा कि सन्यासी महाशय एक पेड़ का नीचे ऐसे तपस्या कर रहे हैं। भाग के गया, समझ कला महाशय अभी ध्यान छोड़ो, गिरने वाला है आसमान। बोला क्यों? खूंटी नहीं है, किधर भी ढूंढ रहा हूं कोई बोल नहीं रहा है, खूंटी नहीं है, गिरने वाला है आसमान, भागो नहीं तो बताओ किधर खूंटी है। बोला काम करो मैं बता सकता हूँ खूंटी किधर है। ठीक है बताइए। बोला काम करो ये भिक्षा का थैली लो, गांव में घर घर जाना, और घर के जाने के बाद जो भिक्षा देगा, भिक्षा देने के बाद उसको क्या करने का, भिक्षा जैसे दे देगा उसके बाद 2 गाली देना उसको, जबरदस्त गाली देना उसको। तो फिर गया भिक्षा तो लेके, पहले बोला भिक्षा दीजिए, देखें सन्यासी रूप में आए हैं, भिक्षा दिए, देने के बाद फिर 2 जबरदस्त गाली दिया उनको। कोई गाली दिया तो फिर भिक्षा देगा क्या, वो फिर भिक्षा वापस लेके गया, भाई भाग ऐसे करके गया। कोई ऐसे मुंह लटका के चला गया, कोई भिक्षा दिया तो लेके चला गया। ऐसे करते करते लास्ट में एक बूढ़ी माँ के पास पहुंचे जाके घर में, वो भिक्षा दिया तो दे दिया, उसका बाद फिर शुरू हो गया, 2 गाली जबरदस्त दिया एकदम। बूढ़ी माँ ने बोला कि बाबा तुमने पूरा इतना घर ढूंढ ढूंढ के आया है, शायद परेशान हो गया, तो काम करता हूँ शायद ये जो भिक्षा दिया है कम लग रहा है, और थोड़ा भिक्षा लेके आता हूँ। और भिक्षा आके दिया, फिर 2 गाली दिया, जितना गाली दे रहा है उतना भिक्षा दे रहे हैं। बाद में बोला काम करो, शायद तुमको और भूख लग रहा है इसलिए ज्यादा क्रोधित हो रहे हो, मेरे घर पे खा के जाओ और भिक्षा लेके जाओ। खिलाया, भिक्षा लेके गया। जाके जो सन्यासी महाशय को बोला कि सब जगह पे घर घर में गया, मगर एक ही जगह पे एक बूढ़ी माँ है जो जितना गाली दिया उतना भिक्षा देते गया, तो ऐसे घटना हुआ। तो सन्यासी महाशय बोले ये जो पूरा गांव देख रहे हो ना, हाँ एक गांव का खूंटी है, पिलर है, खंबा है, वो बूढ़ी माँ। वही बूढ़ी माँ को केंद्र करके ये गांव टिका हुआ है। प्रत्येक सत्संगी होते हैं पिलर ऑफ द सोसाइटी, प्रत्येक सत्संगी होते हैं द एसेट ऑफ द सोसाइटी, दे आर नॉट लायबिलिटी टू द सोसाइटी। से संपद होते हैं। जो इष्टबुद्धि परायण होकर कोई सत्संगी चलता है, ईश्वर भगवान को मानकर चलता है, उसका धर्म बल पर समाज टिकता है। ही इज द एसेट ऑफ द सोसाइटी। हम प्रत्येक ऐसा है कि खूंटी बन सकते हैं जब हम प्रार्थना, इष्ट बुद्धि, नाम ध्यान पुराण होकर, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा पुराण होकर, आचार्य को केंद्र करके जीवन में चलते हुए प्रत्याशा विहीन भाव में जब चलते हैं, जीवन सुख शांति आनंद आएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वन्दे पुरुषोत्तमं, वन्दे पुरुषोत्तमं, वन्दे पुरुषोत्तमं।